हम सभी जानते हैं कि एक सामान्य इंसान के शरीर में कुल 208 हड्डियां होती हैं, लेकिन हमारी पुलिस के पास ऐसे चमत्कारी तरीके होते हैं कि वह 208 को 210 भी बना सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना के बारे में है जो पुलिस के लिए एक शर्मनाक स्थिति बन गई। यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां एक छोटा सा गांव है जोनपाल। यह गांव मुख्य रूप से एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां ज्यादातर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। इसी गांव में एक 14 साल की लड़की कंचन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। यह घटना साल 2014 की है, जब 13 जून की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कंचन अक्सर रात के समय अपने घर के आसपास अपनी सहेलियों से मिला करती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। कंचन रोज की तरह अपने घर के आसपास खेल रही थी, लेकिन रात के 10-10:30 बजने के बाद भी वह घर नहीं लौटी। घर वालों को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि वह कहीं आसपास ही होगी, लेकिन जब देर होती गई और कंचन का कोई अता पता नहीं चला, तो उसके पिता और भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया। उन्होंने गांव के कोने कोने में जाकर खोजबीन की, लेकिन कंचन कहीं नहीं मिली। आखिरकार परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन का रुख किया और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 14 साल की कंचन अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने औपचारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आदिवासी परिवारों के प्रति प्रशासन के उदासीन रवैये को दर्शाता है। अगले दिन पुलिस ने खानापूर्ति के नाम पर इधर उधर कुछ जगहों पर पूछताछ की और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। परिवार ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। चूंकि मामला एक आदिवासी मोहल्ले का था, शायद इसीलिए पुलिस ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। कंचन के माता पिता उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखते देखते 7 साल बीत गए। 2014 में 14 साल की कंचन 2021 तक 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया, ऑपरेशन मुस्कान। यह अभियान 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद उन लोगों को ढूंढना था जो लंबे समय से लापता थे। अभियान का उद्देश्य गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाना था, और इस प्रक्रिया में कई पुराने केस दोबारा खोले गए। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई सालों से लंबित पड़े पुराने केसों को दोबारा खंगालना शुरू किया। इस दौरान करीब 2000 से अधिक परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटी, जब उनके खोए हुए बच्चे या परिजन मिल गए। पूरे प्रदेश में यह अभियान जोरों से चल रहा था और 2500 से अधिक लापता बच्चों को बहुत कम समय में ढूंढ निकाला गया। यह ऑपरेशन हर जिले में चलाया जा रहा था, और छिंदवाड़ा भी इससे अछूता नहीं था। वहां की पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे अपने इलाके के पुराने गुमशुदगी के मामलों की फिर से जांच करें, खास तौर पर गायब हुई बच्चियों के मामलों पर ध्यान दें। जब छिंदवाड़ा जिले की पुलिस ने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया, तो उनकी नजर 2014 में दर्ज हुए एक मामले पर पड़ी, कंचन की गुमशुदगी। जैसे ही यह केस उनकी नजरों के सामने आया, उन्हें एहसास हुआ कि 7 साल पहले लापता हुई इस बच्ची की कभी गहराई से खोजबीन ही नहीं की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब पुलिस ने इस केस को प्राथमिकता देने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने कंचन से जुड़े हर पुराने दस्तावेज, बयान और रिपोर्ट को दोबारा जांचना शुरू किया। उन्होंने कंचन के परिवार से कई बार संपर्क किया, उसकी मां और पिता से विस्तार से पूछताछ की। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कंचन का एक भाई था जो नौकरी की तलाश में होशंगाबाद चला गया था। पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद होशंगाबाद से कंचन के भाई को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद परिवार पर सन्नाटा छा गया। पुलिस ने परिवार को अपने साथ चलने के लिए कहा और एक खास जगह की ओर रवाना हो गई। वह जगह थी जोनपाल गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक आम का पेड़। पुलिस के निर्देश पर वहां खुदाई शुरू कर दी गई। कंचन का भाई वहां मौजूद था, कंचन का पिता भी वहीं खड़ा था, और गांव के लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो गई। पुलिस ने कानूनी अनुमति लेकर खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटाई जाने लगी, कुछ देर बाद जमीन के अंदर से कुछ अवशेष मिलने लगे, इंसानी हड्डियां। धीरे धीरे पूरा गड्ढा खोदा गया और अंदर से एक पूरा कंकाल बरामद हुआ। गांव के लोग हैरानी और सदमे में थे। 7 साल से जिस लड़की की तलाश की जा रही थी, उसका शरीर अब केवल कंकाल में बदल चुका था। क्या कंचन के भाई की गिरफ्तारी इस रहस्य से जुड़ी थी? क्या परिवार को पहले से इस हत्या की जानकारी थी? आखिर किसने की थी कंचन की हत्या और क्यों?
यह कहानी एक ऐसे रहस्य से भरी हुई थी जिसे समय के साथ दफन कर दिया गया था, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। 7 साल पहले लापता हुई कंचन की हड्डियां उसी जगह मिली जहां किसी ने उसे बेरहमी से दफना दिया था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, पुलिस ने तुरंत कंचन के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों पर आरोप लगा कि उन्होंने ही कंचन की हत्या की थी और 7 साल तक इस राज को दफन रखा था। अब तक जो मामला गुमशुदगी का था, वह एक हत्या के केस में बदल चुका था। पुलिस ने कंचन के भाई और पिता से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की छानबीन तेज कर दी। 7 साल बाद खुला कंचन हत्याकांड का राज कंचन के भाई ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी 14 साल की बहन कंचन का गांव के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था। जब यह बात घरवालों को पता चली, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। पिता ने भी उसे समझाया, मगर कंचन अपने फैसले पर अड़ी रही। वह अपने प्रेमी से मिलती रही, जिससे परिवार का गुस्सा और बढ़ गया। 13 जून 2014 की रात कंचन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। जब घर वालों को यह पता चला, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाई को लगा कि यह परिवार की इज्जत से जुड़ा मामला है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और कंचन को पीटने लगा। इसी दौरान एक जोरदार वार कंचन के सिर पर लगा, जिससे तेजी से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। पिता और भाई दोनों सकते में आ गए। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो सच कबूल कर गांव की पंचायत और पुलिस का सामना करें, या फिर सबूत मिटाकर इस राज को हमेशा के लिए दफना दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जल्दबाजी में कंचन के कपड़े उतारे, उसे एक चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में बस्ती से थोड़ी दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया। इस इलाके में दाह संस्कार के बजाय शव को दफनाने की परंपरा थी। उन्हें लगा कि इसी वजह से यह हत्या छुपी रह सकती है और किसी को कभी भी शक नहीं होगा। मगर सच ज्यादा दिनों तक दफन नहीं रहता। 7 साल बाद जब पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुरानी गुमशुदगी की फाइलों को खंगालना शुरू किया, तो यह मामला दोबारा खुल गया। पूछताछ के दौरान कंचन के भाई ने जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई की, जहां से कंचन की हड्डियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई और पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक लड़की की आजादी और समाज के कठोर नियमों की लड़ाई की कहानी थी। अगर कंचन को समझाने के बजाय उसे अपना जीवन चुनने की आजादी दी गई होती, तो शायद वह आज जिंदा होती। मगर परिवार की इज्जत के नाम पर उसकी जान ले ली गई और 7 साल तक यह राज जमीन के नीचे दफन रहा। 210 हड्डियां और कंचन हत्याकांड का रहस्य जब पुलिस ने आम के पेड़ के नीचे खुदाई की, तो कंकाल बरामद हुआ। पंचनामा तैयार हुआ और उसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि कुल 210 हड्डियां बरामद हुईं। ये बात केवल पुलिस की रिपोर्ट में नहीं थी, बल्कि लिखित कानूनी दस्तावेज में दर्ज की गई थी। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। एक इंसान के शरीर में तो कुल 208 हड्डियां होती हैं, फिर 210 हड्डियां कहां से आईं? पुलिस ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और केस को आगे बढ़ाया। अदालत में कंचन के भाई और पिता को पेश किया गया। सबूतों के आधार पर दोनों को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही थी, लेकिन इसी दौरान एक मोड़ आया। कंचन के पिता बुजुर्ग थे, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वहीं कंचन के भाई ने पहले ही कबूल कर लिया था कि डंडे से सिर पर वार उसी ने किया था, जिससे उसकी बहन की मौत हो गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने कंचन के पिता को जमानत दे दी। वह जेल से बाहर आ गए, मगर कंचन के भाई को सजा से बचाने के लिए मां और पिता ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। गरीबी पहले ही उनकी जिंदगी मुश्किल बना रही थी और अब कानूनी खर्चों का बोझ बढ़ गया। वकील की फीस, अदालत के चक्कर, समाज की नजरें, यह सब मिलकर उनके लिए और भी भारी पड़ने लगे। मगर इस पूरी लड़ाई के बीच अभी भी एक सवाल बरकरार था। कंचन की कब्र से 210 हड्डियां आखिर आई कहां से? 9 साल बाद कंचन की वापसी, सच या पुलिस की भूल? जब पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7 साल पहले लापता हुई कंचन के कंकाल मिलने का दावा किया, तो पूरा परिवार टूट गया। एक तरफ बेटी की मौत की खबर, दूसरी तरफ बेटे को उसी हत्या के इल्जाम में जेल। इस परिवार के लिए यह दोहरी मार थी। वे इस दर्द के साथ जीने को मजबूर थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका बेटा सलाखों के पीछे। पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही थी।
और ऑपरेशन मुस्कान की सफलता के दावे किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 29 मार्च को इस कहानी ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया। उस दिन कंचन का घर अचानक एक अजनबी महिला के आगमन से गूंज उठा। वह अपने साथ 2 छोटे बच्चों को लेकर आई थी। जैसे ही उसने कंचन की मां को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। मां पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन फिर जैसे ही उसने उस महिला का चेहरा गौर से देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि खुद कंचन थी। हाँ, वही कंचन जो 9 साल पहले लापता हुई थी। वही कंचन जिसकी 7 साल पहले पुलिस ने मौत की पुष्टि कर दी थी। वही कंचन जिसके कत्ल के इल्जाम में उसका भाई जेल में था और उसका पिता जमानत पर रिहा हुआ था। लेकिन अगर कंचन जिंदा थी, तो फिर पुलिस ने जो 210 हड्डियां बरामद की थीं, वो किसकी थीं? अब सवाल उठता है, क्या यह पुलिस की लापरवाही थी? क्या किसी और की लाश को कंचन की लाश समझ लिया गया था? अगर कंचन जिंदा थी, तो फिर इन 9 सालों में वह कहाँ थी? किसके साथ थी? और वो अचानक लौटकर क्यों आई? इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी था। इतने सालों से जिस केस को सुलझा हुआ मान लिया गया था, अब वही केस पुलिस की लापरवाही का प्रतीक बन गया था। कंचन के जिंदा लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। थाने में कंचन ने गुस्से और दर्द से भरे लहजे में कहा कि उसके भाई को फौरन रिहा किया जाए। उसका भाई सालों से जेल में था, एक ऐसे अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं था। पुलिस के लिए यह स्थिति बेहद शर्मनाक थी। आला अधिकारियों को बुलाया गया, रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं था। मामला जब मीडिया में आया, तो पूरा प्रशासन बचाव की मुद्रा में आ गया। पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी किया कि जो हड्डियां मिली थीं, वे कंचन के भाई की निशानदेही पर खुदाई के दौरान बरामद हुई थीं। इन हड्डियों की पहचान के लिए 2021 में डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट का जिक्र कभी नहीं किया गया। कंचन की आपबीती सुनकर पूरा गांव और पुलिस प्रशासन चौंक उठा। उसने बताया कि कैसे उसने घर छोड़ने का फैसला किया था और फिर हालात ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। 14 साल की उम्र में जब उसने घर छोड़ा, तो अपने प्रेमी के साथ भागी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और अकेला छोड़ दिया। इस सदमे के बाद वह पहले भोपाल पहुंची, फिर उज्जैन चली गई। वहां उसकी मुलाकात एक परिवार से हुई, जिन्होंने न केवल उसे सहारा दिया, बल्कि कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। इन 9 सालों में उसने एक नया जीवन बसा लिया था। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए और वह अपने अतीत से पूरी तरह कट चुकी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके परिवार पर क्या बीती और खासकर उसके भाई को किस झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। अब पूरे गांव और कंचन के परिवार को इंतजार था उस डीएनए रिपोर्ट का, जो शायद इस राज से पर्दा उठा सकती थी कि वो 210 हड्डियां आखिर किसकी थीं। कंचन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जाने के बाद उसके परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। वो तो अपनी नई जिंदगी में खुश थी, लेकिन उसके घर वालों ने पिछले 9 सालों में कितना कुछ झेला था, इसका अंदाजा तक नहीं था। उस पड़ोसी की बातें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस भाई ने हमेशा उसकी रक्षा की, वही आज जेल में था, और जिस पिता ने उसे प्यार से पाला, वो अब अपनी बुढ़ापे की दहलीज पर जमानत के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। सबसे बड़ा सवाल वो हड्डियां आखिर किसकी थीं? पिता की आंखों में दर्द था। उन्होंने बताया, हम गरीब लोग हैं। पुलिस ने जब कहा कि हमारी बेटी की लाश मिली है, तो हम क्या कहते? हमें तो यही लगा कि कंचन नहीं रही। ऊपर से जब मेरे बेटे ने कहा कि उसने गुस्से में डंडा मारा था, तो हमने सोचा कि शायद उसी चोट से उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस ने हमसे कहा कि कबूल कर लो, नहीं तो और भी मुश्किलें होंगी। हम डर गए और हमने मान लिया कि हमारी बेटी को हमने ही खो दिया। अब जब असली कंचन जिंदा वापस आ गई थी, तो पूरा मामला ही उलट चुका था। कंचन के चाचा ने साफ साफ बताया कि जिस आम के पेड़ के नीचे से 210 हड्डियां निकली थीं, वो मेरी पत्नी बसंती की थीं, जिनकी हमने वर्षों पहले आखिरी रस्में पूरी की थीं। हमने पुलिस को बताया भी था, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी कहानी बनानी थी और अपने अभियान को सफल दिखाना था। अब पुलिस की पोल खुल रही थी। जिस ऑपरेशन मुस्कान के नाम पर उन्होंने वाहवाही लूटी थी, वही ऑपरेशन अब उनकी लापरवाही का गवाह बन गया था। सबसे बड़ा सवाल, अगर वो कंकाल कंचन का नहीं था, तो बिना किसी डीएनए टेस्ट के पुलिस ने कैसे मान लिया कि वो उसी की लाश है? 7 साल तक एक परिवार को गुनहगार बनाकर रखा, एक बेगुनाह भाई को जेल में डाल दिया और एक बुजुर्ग पिता को अपराधी घोषित कर दिया, सिर्फ लापरवाही के चलते। अब कंचन अपने भाई की रिहाई के लिए लड़ रही थी। कोर्ट में इस केस को फिर से खोला गया।
पुलिस अफसरों की लापरवाही पर सवाल उठाए जाने लगे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की मांग की गई, जो 2 सालों तक दबाकर रखी गई थी। इस पूरे मामले ने सिर्फ एक परिवार की तकदीर नहीं बदली, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या अब वो पुलिस वाले सजा पाएंगे जिन्होंने बिना सबूत एक परिवार को बर्बाद कर दिया? क्या कंचन का भाई आखिरकार इंसाफ पाएगा? यह कहानी सिर्फ कंचन के परिवार की नहीं, बल्कि उस न्याय व्यवस्था की भी है जो कभी कभी गरीबों की आवाज नहीं सुनती जब तक कोई चमत्कार न हो जाए। अब पूरा मामला पूरी तरह से पुलिस की जबरदस्ती और लापरवाही की गवाही दे रहा था। 2021 में पुलिस आई, दबाव बनाया और जबरन पिता और बेटे से कबूल करवाया कि उन्होंने कंचन का कत्ल किया है। माँ बाप पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने भी पुलिस की बात मान ली, सिर्फ डर के कारण। बेटा शुरू से ही कह रहा था, मैंने बस छड़ी से मारा था, डंडे से नहीं, और छड़ी से अगर सर पर भी लग जाए तो किसी की मौत नहीं होती। लेकिन पुलिस को सच की परवाह ही नहीं थी। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, पिता को जमानत मिल गई, लेकिन बेटा जेल में सड़ता रहा। जब असली कंचन वापस लौटी तो यह साफ हो गया कि पुलिस ने एक पूरी कहानी बना ली थी, बिना किसी सबूत के, बिना डीएनए टेस्ट के और बिना किसी गवाह के। अब सवाल ये था कि क्या पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या जेल में बंद बेगुनाह बेटे को इंसाफ मिलेगा? क्या उन अफसरों को सजा मिलेगी जिन्होंने एक परिवार को जबरन गुनहगार बना दिया? इस पूरे केस ने पुलिस व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया। अब कंचन खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए और उस न्याय के लिए जो उन्हें सालों पहले मिल जाना चाहिए था। पुलिस की लापरवाही और जबरदस्ती से बना एक और झूठा केस। जिस ऑपरेशन मुस्कान का मकसद गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाना था, वही ऑपरेशन अब संदेह के घेरे में आ चुका है। क्या सच में इन 2500 केसों में से सभी सुलझे थे, या उनमें भी ऐसी ही फर्जी कहानियां घड़ी गई थीं? अब आला अधिकारियों ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कंचन का डीएनए सैंपल फिर से लिया जाएगा ताकि साबित हो सके कि वह असली कंचन है। 2021 में पुलिस द्वारा भेजे गए डीएनए सैंपल की रिपोर्ट निकाली जाएगी ताकि यह पता चले कि वह 210 हड्डियां किसकी थीं। पर असली सवाल तो यही है, क्या इन सब के बाद भी उन पुलिस वालों को सजा मिलेगी जिन्होंने एक निर्दोष परिवार की जिंदगी तबाह कर दी, या फिर यह मामला भी बस फाइलों में दबकर रह जाएगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई इस केस से कोई सीख ली जाएगी, या फिर यह भी एक और भूल भुलैया बनकर रह जाएगा। रस्सी का सांप और सांप की रस्सी, बस ऐसे ही पुलिस ने यह पूरा मामला गढ़ दिया। अगर पुलिस ने सही से जांच की होती तो 208 हड्डियों की जगह 210 हड्डियां ना मिलती। 2 साल तक डीएनए रिपोर्ट लैब में धूल ना फांकती। बिना सबूत, सिर्फ दबाव में कबूल करवाकर एक निर्दोष को जेल में ना डाला जाता। यही दिखाता है कि जब पुलिस किसी केस को सुलझाने पर आती है तो वो सच में सुलझाती है या बस एक कहानी गढ़ देती है। तो ये थी आज की कहानी, एक झूठ जो सच बना दिया गया और एक सच जिसे झूठ मान लिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।